नमस्कार दोस्तों। आपके गार्डन में जो प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, अगर उसके जो पत्ते हैं वो पत्ते मुड़ रहे हैं या कलियाँ जो आती है वो ड्रॉप हो जाती है, और कभी कभी आप देखते हैं कि जो फूलों वाले प्लांट है उसमें जब फूल आता है उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी होती है, या फिर आप अच्छे फर्टिलाइजर यूज करने के बाद भी आपके गार्डन में कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसकी ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है। अगर ये सभी समस्या आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें नज़र आती है, तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ। अगर उसका आप यूज करते हैं तो सभी समस्या 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से हरा भरा होने के साथ साथ वो कलियर फूलों से भी भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको समस्या बताई है ये एक ही रीजन से नहीं होती है, इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर जब एफिड का या सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है तो धीरे धीरे आपका जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं, और इसी के साथ साथ जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरने लगते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर जब आप ओवर फर्टिलाइजर देते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा फर्टिलाइजर देते हैं, तो जो फर्टिलाइजर है वो हमारा प्लांट है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। इसके कारण इसके जो रूट्स है वो दोस्तों डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उस समय आपके जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं और कलियाँ वो ड्रॉप होने लगती है। अगर बाई चांस फूल भी आ गए तो उसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी होती है, और ज़्यादा यानी ओवर डोज होने के कारण आपका जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है वो दोस्तों रुक जाती है। और इसका जो तीसरा रीज़न है, आपके गार्डन की जो मिट्टी है या फिर गमले की जो मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है वो अनबैलेंसिंग है, तभी ये समस्या आती है। तो देखिए, ये जो समस्या मैंने आपको बताई है इसके 3 मेन रीजन है, और आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूँ। अगर उस बातों का आप फॉलो करेंगे तो आपके गार्डन में जो भी समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और 1 महीने के अंदर ही आपका जो प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या उसके जो पत्ते वो पीले होकर गिर रहे हैं, या दोस्तों जो कलियाँ आती है वो ड्रॉप हो रही है, ये सभी समस्या खत्म हो जाएगी, और आपका जो प्लांट है वो हरा भरा होने के साथ साथ पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसे हम गार्डन की जो मिट्टी है यानी गमले की जो मिट्टी है उसमें यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो गार्डन में जो प्लांट है उसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, इसके लिए मैं 5 लीटर पानी को ले रहा हूँ। देखिए, आपके पास जितने प्लांट है उसके हिसाब से आपको पानी कम ज़्यादा करना है। तो इसमें जो हम पहली चीज़ यूज करने वाले हैं वह है दोस्तों सीविड फर्टिलाइजर। देखिए, सीविड आपको मार्केट में 2 टाइप से मिलेंगे, एक लिक्विड बेस में और एक सॉलिड बेस में। आपके पास जो अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा होती है, और इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, बोरान और कैल्शियम भी पाया जाता है। यानी हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसे जो 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। इसके लिए खेती में और नर्सरी में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं आपको कम से कम इसमें 10 ml इस लिक्विड का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा मात्रा में इसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसका जो रेशियो है 1 लीटर में आपको 2 ml इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप गमले की मिट्टी में यूज कर रहे हैं या फिर आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे करने के लिए यूज कर रहे हैं। देखिए, सीविड फर्टिलाइजर आपको 2 टाइप से हमेशा यूज करना चाहिए। गार्डन की मिट्टी में भी आपको इसका यूज करना है, और इसका जो स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर स्प्रे भी करना है। रेशियो दोस्तों सेम रहेगा। देखिए, सीविड में 40 से ऊपर इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें भरपूर मात्रा में एंजाइम और दोस्तों विटामिन भी पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं इस लिक्विड फर्टिलाइजर में हम और एक चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है नीला तोता यानी कॉपर सल्फेट। देखिए, हमारे गार्डन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसमें कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवाणु पैदा होते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखा देते हैं, और धीरे धीरे हमारे प्लांट को वो कमज़ोर करते जाते हैं। उस टाइम भी हमारे जो प्लांट है उसके जो पत्ते हैं वो मुड़ने लगते हैं या फिर पीले होकर गिरने लगते हैं। या कभी कभी आप देखते हैं कि दोस्तों जो हमारे गमले की मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है वो भी अनबैलेंसिंग हो जाती है। देखिए, नीला तोता का आपको 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करना है, वो भी 5 लीटर पानी में कम से कम 1 से 1.5 ग्राम, ज़्यादा मात्रा में हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भी गमले में आपको इस लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना है तो सबसे पहले जो गमले की मिट्टी है उसे अच्छी तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है। देखिए, गुड़ाई जब हम करते हैं तो 2 टाइप से हमारे प्लांट को फ़ायदा मिलता है। एक तो एयर सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से होता रहता है। देखिए, हमारे गार्डन में जो मिट्टी है यानी गमले की जो मिट्टी है इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा उन्हें भरपूर मात्रा में मिलती रहती है तो उनका जो कार्य है वो अच्छी तरह से करते रहते हैं। इसके लिए आपको गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी के साथ साथ जब भी कोई लिक्विड फर्टिलाइजर गमले की मिट्टी में यूज करते हैं तो जब गुड़ाई करते हैं तो जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम देते हैं वो अच्छी तरह से पूरे गमले में फैल जाता है,
यानी हमारे जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो सभी रूट्स को ये न्यूट्रिशन को दोस्तों पहुंचाता है। इसके लिए गुड़ाई करना आपको काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है, फिर चाहे वो फलों वाला हो, फूलों वाले या सब्जी वाले प्लांट हो, अगर उसके पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं या पत्ते पूरी तरह से मुड़ चुके हैं तो इस लिक्विड फर्टिलाइजर को आपको अवश्य यूज करना है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो नीला तोता का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है उसे 3 या 4 महीने में आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है। देखिए सीवीड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी हमारे प्लांट के अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए जो 17% न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। और देखिए सीवीड ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं यानी हर 15-20 दिन में, तो इसका जो इफेक्ट है वो आपको अच्छा ही मिलेगा। इसका साइड इफेक्ट आपको कभी भी नज़र नहीं आएगा। और देखिए ये हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन तो देता ही है, पर इसी के साथ साथ जब हम ओवर फर्टिलाइजर यूज करते हैं और इसके कारण हमारे जो प्लांट है वो ख़राब होने लगते हैं, तो हमारे प्लांट को ये ठंडक भी पहुंचाता है। इसके लिए दोस्तों हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपके गार्डन में भी ये समस्या है तो इसका अवश्य यूज करिए। इसके बाद जो आता है वो पेस्टिसाइड। देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे गार्डन में जो प्लांट है उस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी का अटैक हो जाता है, और उस टाइम पे जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है या होममेड जो पेस्टिसाइड है वो काम नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने रासायनिक पेस्टिसाइड का यूज़ किया है। और देखिए रासायनिक जो पेस्टिसाइड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी 2 लीटर पानी लेते हैं तो 2 लीटर पानी में आपको 4 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए मार्केट से आप जब भी रासायनिक पेस्टिसाइड लेके आते हैं और आप हमेशा इसका यूज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नया प्रोडक्ट आप लेके आते हैं तो जब भी इसका जो स्प्रे बनाकर आपके गार्डन में जो प्लांट है उस पर स्प्रे करना है तो सबसे पहले आपको 1 या 2 प्लांट पे इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि मार्केट से जब भी हम नया कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं यानी नया पेस्टिसाइड लेके आते हैं, अगर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है वो सभी प्लांट खराब हो सकते हैं। इसके लिए आपको जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो आपको 1 या 2 प्लांट पे इसका इस्तेमाल करना है। अगर इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हम दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो है एड फायर। देखिए ये 2 ग्राम का पैकेट होता है और इसके आपको 10 हिस्से कर लेना है, और 10 हिस्सों में से एक हिस्सा आपको 2 लीटर पानी में यूज करना है। देखिए हमारे गार्डन में जो प्लांट है अगर उसके पत्ते मुड़ रहे हैं तो इस पर एफिड का या सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, उसी टाइम ये पत्ते मुड़ने लगते हैं। तो इस टाइम पे जो 2 पेस्टिसाइड मैंने आपको बताया है उसका आपको इस्तेमाल करना है। और स्पेशली जो एड फायर है, जो पैकेट हम लोगों ने लिया था, ये स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया है यानी पेस्टिसाइड जो बनाया है वो आपको स्प्रे बोतल में भर लेना है, और आपके गार्डन में जो भी प्लांट है सभी प्लांट को आपको स्प्रे करना है। पर देखिए स्प्रे करते वक्त आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उस पर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको सुबह में या दोपहर में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जितना हो सके शाम के टाइम पे यानी 6 बजे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए आपके गार्डन में जो भी प्लांट है अगर उसके पत्ते मुड़ रहे हैं या पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं, फिर चाहे वो गुड़हल का प्लांट हो, गुलदाउदी का प्लांट हो या फिर रोज़ का प्लांट हो, और इसी के साथ साथ जो फलों वाले प्लांट है यानी सब्जी वाले प्लांट है जैसे बैंगन हो गया, मिर्ची हो गया, टमाटर हो गया, उस पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये जो पेस्टिसाइड है आपको हफ्ते में एक ही बार इस्तेमाल करना है। जब आपको लगता है कि बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है तो आप महीने में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके गार्डन में कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा। पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के बाद जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हैं, जो सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया है उसका आपको गार्डन में जो प्लांट है जिस पे आप लोगों ने पेस्टिसाइड का स्प्रे किया है वो सभी प्लांट पे आपको इसको स्प्रे करना है। देखिए इसमें आपको नीला तोता का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जो रेशियो मैंने आपको बताया है यानी 1 लीटर में आपको 2 ml सीवीड लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। और सभी प्लांट में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे करके यानी 1 महीने के अंदर ही आपके गार्डन में जो प्लांट है जिसके पत्ते मुड़े हुए हैं या फिर कलियाँ जो आती है वो ड्रॉप हो जाती है, या कभी कभी आप देखते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो पूरी तरह रुक जाती है, ये सभी समस्या खत्म हो जाएगी और इसमें नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से कलियों से और फूलों से भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो जो बातों मैंने आपको बताई है उन बातों को आपको फॉलो करके जो पेस्टिसाइड्स का और जो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने आपको दिखाया है उसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके गार्डन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।